Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in lessons test for nitrogen, sulfur and halogens, the organic compound is. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फ्यूज्ड विथ सोडियम, ऑप्शन बी डिजॉल्व विथ सोडामाइड, ऑप्शन सी एक्सट्रैक्टेड विथ सोडामाइड, ऑप्शन डी फ्यूज्ड विथ कैल्शियम. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है लेसेंस टेस्ट में फॉर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है लेसेंस टेस्ट. सो यहाँ पे लेसेंस टेस्ट में हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है कंटेनिंग नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस, यानी कि बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें एक बार नाइट्रोजन प्रेजेंट है, देन दूसरी बार में सल्फर एंड थर्ड टाइम हेलोजेंस. सो हम क्या करते हैं बेसिकली जो सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसे ट्रीट करते हैं विथ एक्सेस ऑफ सोडियम, यानी कि बेसिकली उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फ्यूज करते हैं विथ सोडियम और हमें यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है NaCN अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, Na2S अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है और NaX अगर कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है. और यहाँ पे ये जो आयोनिक सॉल्ट फॉर्म हुई इसे हम वाया डिस्टिलेशन उस फ्यूज्ड मास में से सेपरेट करते हैं और इन्हें बोलते हैं हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. क्योंकि यहाँ पे जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज किया तो ये सॉल्ट्स बने. उसके बाद इस फ्यूज्ड मास में से बाय डिस्टिलेशन हमने इन आयोनिक सॉल्ट्स को सेपरेट किया, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. एंड देन हर कंपाउंड के लिए आगे सेपरेट टेस्ट होती हैं टू कंफर्म कि उसमें नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है. सो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन ए फ्यूज्ड विथ सोडियम, जैसा कि हमने देखा, और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.